क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज के फ्यूचर की, और वो भी एक बहुत ही बड़ी लीक के बारे में जो जुड़ी है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और उसके बाद की कहानी से, यानी पोस्ट सीक्रेट वॉर्स और रिब्यूट के बाद क्या होने वाला है। अब तक हमने ऐसी लीक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सच कहें तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। ज्यादातर बातें तो एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर ही चल रही थीं, लेकिन अब हमें पता चला है कि सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग 2026 में शुरू होने वाली है, जिसका मतलब है कि कहानी का ज्यादातर हिस्सा शायद अब तैयार हो चुका है। वैसे तो मार्वल कई बार बिना पूरी स्क्रिप्ट लिखे भी शूटिंग शुरू कर देता है, कभी ये तरीका काम करता है कभी नहीं। उम्मीद करते हैं कि इस बार सब कुछ परफेक्ट निकले। तो चलिए इस नई लीक पर बात करते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह इसे थोड़े संदेह के साथ लीजिए, क्योंकि लीक्स सच भी हो सकती हैं या पूरी तरह गलत भी। लेकिन अगर ये असली है तो भाई इसमें बहुत ही पागलपन भरी जानकारी है सीक्रेट वॉर्स और उसके बाद की। तो ये लीक आई है maxbliss.com से, जहां कहा गया है कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के लिए एक नया डिस्कॉर्ड लीक सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्मिंग 2026 में शुरू होगी और इसमें टोबी मैगवायर और एंड्रयू गैरफील्ड नजर आएंगे। अब बात करते हैं द मेकर की, जो कि रीड रिचर्ड्स का एक इविल वेरिएंट है। अपने यूनिवर्स में उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग रही। उसने सू से शादी नहीं की और धीरे धीरे वो विलन बन गया। सीक्रेट वॉर्स में वही एक बड़े प्रोटैगोनिस्ट के रूप में नजर आएगा और उसके पास अपनी लाइफ राफ्ट होगी, जैसे कॉमिक्स में थी, जिसके जरिए वो और कुछ दूसरे विलेन सरवाइव करते हैं। दूसरी तरफ हमारे 828 यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स के पास भी एक लाइफ राफ्ट होगी, जिसमें स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस, स्टार लॉर्ड और वो खुद होंगे। लेकिन जब उनका लाइफ राफ्ट टूट जाता है तो सू और बच्चे खो जाते हैं। बाद में जब वो बैटल वर्ल्ड पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि डूम अब सू से शादी कर चुका है और उनके बच्चे हैं फ्रैंकलिन और वेलारिया। अब अगर ये लीक सही है तो फिल्म भी उसी स्टोरी लाइन को फॉलो करेगी। फिर आता है एक इंटरेस्टिंग हिस्सा, बॉब यानी सेंट्री को सालों तक टॉर्चर किया जाएगा ताकि वो बैटल वर्ल्ड के लिए एनर्जी रिलीज करे। कॉमिक्स में ये ऐसे नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट आर्ट में हमने किसी को जरूर देखा था जो जंजीरों में बंधा हुआ था, और अब लगता है वो बॉब यानी सेंट्री ही है। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो पूरे बैटल वर्ल्ड को पावर दे सकता है। कॉमिक्स में जॉनी स्टॉर्म यानी सू का भाई को पनिशमेंट के तौर पर लिटरली बैटल वर्ल्ड का सूरज बना दिया गया था। बहुत डार्क ट्विस्ट था वो। तो शायद फिल्म में सेंट्री को किसी तरह पावर सोर्स बना देंगे, सेम वाइब, बस अलग कैरेक्टर। अब आता है एक और बड़े ट्विस्ट पर। रिपोर्ट में लिखा है कि एंकर बीइंग्स अब मॉलिक्यूल मैन की जगह लेंगे और वांडा इस बार मेन प्रोटैगनिस्ट होगी। एंकर बीइंग्स का जिक्र हमने पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन से जुड़ी खबरों में सुना था, लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं थी। माना जा रहा है कि हर यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग होता है, यानी वो जो अपने यूनिवर्स को स्टेबल रखता है। अगर वो चला जाए तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। कई लोग सोचते हैं हमारे यूनिवर्स का एंकर स्पाइडरमैन या टोनी स्टार्क हो सकता है, और रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर डूम इन एंकर बीइंग्स को ढूंढ रहा होगा, शायद मारने नहीं बल्कि किसी बड़े प्लान में शामिल करने के लिए। कॉमिक्स में डूम मॉलिक्यूल मैन को हर यूनिवर्स में मारता है, क्योंकि वो बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें बियॉन्डर्स ने बनाया था। शायद फिल्म में एंकर बीइंग्स का रोल वैसा ही हो। अब इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि सीक्रेट वॉर्स में पुराने एक्समैन में से सिर्फ साइक्लोप्स और मैग्नेटो नजर आएंगे। मेन कैरेक्टर्स होंगे डूम, वांडा और लाइफ राफ्ट वाले हीरोज। स्पाइडरमैन की रोल वैसी ही होगी जैसी उसकी इन्फिनिटी वॉर में था, इंपॉर्टेंट लेकिन एंसेम्बल में। रिपोर्ट ये भी कहती है कि फिल्म अब 2015 सीक्रेट वॉर्स वाली कहानी पर आधारित होगी, 1984 वाली पर नहीं। और पहले इसे 2 पार्ट्स में बांटने का प्लान था, लेकिन अब ये एक ही फिल्म होगी। ब्लैक स्वान का रोल बहुत क्रूशियल बताया गया है और कहानी का मेन फोकस होगा डूम, वैसे ही जैसे थैनोस था पहले। अब मेरी थ्योरी ये है कि लाइफ राफ्ट की जगह द वॉइड इस्तेमाल होगी। डूम जब नई दुनिया बनाएगा तो सबकी यादें मिट जाएंगी और वो खुद बनेगा गॉड एम्परर डूम। बाद में कुछ हीरोज को याद आएगा कि ये दुनिया असली नहीं है, और फिर वो डूम के खिलाफ जाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट सीक्रेट वॉर्स एरा की, यानी उसके बाद क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगला मार्वल सागा कॉस्मिक, म्यूटेंट और सुपरनैचुरल थीम्स पर फोकस करेगा। इसमें मून नाइट, नोवा और मिडनाइट सन्स जैसी कैरेक्टर्स दिखेंगी। द एनाहिलेटर्स भी वापस आएंगे, और हाँ, नोवा का प्रोजेक्ट जो रुका हुआ था वो अब दोबारा चालू होगा। वो कॉस्मिक कहानी का कोर कैरेक्टर बनेगा। फिर सुनने में आया है कि क्रिस हेम्सवर्थ ओल्ड थॉर के रूप में लौटेंगे। हॉकाई का रिकास्ट भी होने वाला है, जैसे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के साथ किया जा रहा है। रिपोर्ट में लिखा है कि बॉब यानी सेंट्री सीक्रेट वॉर्स के बाद स्पेस में जाएगा, खुद को समझने और मेंटल हीलिंग के लिए, क्योंकि जो कुछ वो झेल चुका होगा उसके बाद उसे शांति चाहिए होगी। वो कॉस्मिक स्टोरी लाइन में अहम किरदार बनेगा। अब आते हैं एंट मैन और वॉस्प पर। कहा गया है कि अब हैंक और जेनेट फिर से ये रोल्स निभाएंगे, लेकिन शायद नए एक्टर्स के साथ। कैसी का भी रिकास्ट होगा
और इवेंजेलिना लिली ने खुद कहा था कि वो अब एक्टिंग छोड़ रही हैं, तो शायद वो होप यानी वॉस्प के रूप में वापस न आए। साथ ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 और हॉकाई सीजन 2 दोनों इस नए सागा का हिस्सा होंगे। केट बिशप पूरी तरह नया हॉकाई मेंटल लेगी। वांडा भी विजन क्वेस्ट में फ्लैशबैक और होलोग्राफ के रूप में नजर आएगी। और बस यही था आज का बड़ा अपडेट। तो बताइए दोस्तों, आपको किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है? सीक्रेट वॉर्स, डूम, वांडा की वापसी या ओल्ड थॉर का रिटर्न? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।